उस समय अगर आप अपनी डाइट में थोड़ी मॉडिफिकेशंस कर सकें, बहुत ज़्यादा टैबलेट्स तो उस समय हेयर फॉल के ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मेडिसिन कोविड की चल रही होंगी जब कोई अगर इस समय कोविड पॉजिटिव है। लेकिन हम अगर डाइट में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकें, खास तौर पे वो लोग जो एसिम्टोमेटिक हैं, जिनको या उतने ज़्यादा कोविड के सिम्टम नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा अपनी डाइट का ध्यान भी रख पा रहे हैं। तो उसमें डाइट में क्या चेंजेस करने हैं जो कि आपको कोविड के बाद हेयर फॉल ना हो वो, और यही डाइट चेंजेस तब भी इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं जब अगर कोविड के बाद का हेयर फॉल हो रहा है, माने हेयर फॉल शुरू हो गया है, तभी भी ये डाइट के चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन बालों का बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर डाइट में प्रोटीन अच्छा रहेगा तो बाल उतने नहीं झड़ेंगे। तो आप दाल खा सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो चिकन फिश एग ले सकते हैं। तो प्रोटीन खाने से एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा और बाल उतने नहीं झड़ेंगे। झड़ रहे हैं तो वो जल्दी कंट्रोल में आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आयरन। बालों के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। तो आयरन रिच फूड खाना है आपको, जैसे कि पालक खाना है, तो पालक बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है आयरन का। तो वो खाने से, अनार, पालक, गुड़, सेब, ये सब चीज़ें खाने से आयरन आपकी बॉडी में अच्छा रहेगा, तो हेयर फॉल नहीं होगा। इसके अलावा ओमेगा 3 बहुत अच्छा है बालों के लिए। तो ओमेगा 3 के सोर्सेज में नट्स और सीड्स आ सकते हैं। तो नट्स अलग अलग तरह के खा सकते हैं, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये सब खा सकते हैं जो रिच सोर्सेज हैं ओमेगा 3 के। तो वो खाने से भी वो आपके डाइट में रहेगा तो भी उतना हेयर फॉल नहीं होगा, या हेयर फॉल हो रहा है तो वो जल्दी कंट्रोल होगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है जिंक। जिंक बालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिंक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो इसलिए अधिकतर बार जिंक काफ़ी लोग कोविड में खा ही रहे हैं ऑलरेडी, पर फिर भी अगर आप जिंक की टैबलेट्स नहीं ले रहे हैं तो आप जिंक के जो फूड सोर्सेज हैं वो ले सकते हैं। तो मशरूम बहुत रिच है जिंक में, चिकन बहुत अच्छा है जिंक में, और पालक फिर से बहुत अच्छा है जिंक में। तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिंक में अच्छे होती है। डार्क चॉकलेट में जिंक काफ़ी अच्छा होता है, और खुश रहने के लिए मुझे लगता है कि अगर डार्क चॉकलेट खा के हम खुश रह रहे हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल कंट्रोल हो रहा है और उसकी वजह से फिर उतना हेयर फॉल नहीं हो रहा या हेयर फॉल जल्दी कंट्रोल हो रहा है, तो डार्क चॉकलेट एक अच्छी चीज़ हुई। अब अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप खाने में अपनी ध्यान रख सकते हैं वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक्चुअली हेयर फॉल हो ही इसलिए रहा है क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, और ऑफकोर्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हैं जिससे हेयर फॉल हो रहा है, और स्ट्रेस है जिससे हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा है क्योंकि कोविड अपने आप में एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट है, क्योंकि आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर रही है और आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन को फाइट करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेमेशन से भी हेयर फॉल हो रहा है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड बहुत सारे हो सकते हैं जो खाने से फ़ायदा रहे। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी में हल्दी और अदरक, जिंजर और कर्क्यूमिन, ये दो चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करके एटलीस्ट अपने हाथ में जितना है वो हम करें, तो उससे आप बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। ऑफकोर्स इन सब चीज़ों की, हल्दी की भी अब तो बहुत अच्छी कैप्सूल्स आ गई हैं, तो लेकिन हर चीज़ का कैप्सूल लेना पॉसिबल नहीं है, ख़ास तौर पे जब बीमारी में है या बीमारी से अभी अभी रिकवर करे हैं। तो हम डाइट में मॉडिफिकेशंस करके ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके काफ़ी हद तक हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ें आप पहले ही कर लेंगे तो हो सकता है उतना हेयर फॉल ही ना हो, और अगर अब हेयर फॉल हो रहा है तो ये सारी चीज़ें करके हम काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि अगर ये हेयर फॉल हो रहा है तो हम अपनी डाइट में ये सारे चेंजेस करके उसको जल्दी कंट्रोल करेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। हेयर फॉल जल्दी रुकेगा, ज़रूर रुकेगा, सबका रुकेगा, और ये बिल्कुल भी स्कारिंग वाला हेयर फॉल नहीं है। बिल्कुल भी अपने मन से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि ये बाल जो चले गए हैं ये कभी वापस आएंगे भी नहीं या नहीं आएंगे। ये 100% वापस आएंगे बाल, और ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोविड में बाल झड़ गए तो
वो वापस नहीं आएंगे, वो आप टेंशन छोड़ दें। मैं ये अग्री करती हूँ कि थोड़ा समय लगता है। एकदम से आप ना सोचें कि अभी हमने ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करे या टैबलेट्स खाने शुरू करें तो एकदम से हेयर फॉल रुक जाएगा और एकदम से घनापन दिखना शुरू हो जाएगा। इतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, पर डेफिनेटली हेयर फॉल जल्दी रुकेगा और जल्दी घनापन आएगा। बट ये पूरे प्रोसेस में कम से कम 3-4-6 महीने लग रहे हैं। माने जब से आप नोटिस कर रहे हैं कि हेयर फॉल शुरू हुआ है, तो तब से आप जब मेहनत शुरू करेंगे उस दिशा में अपने बालों के लिए, तो तब से लेके 3-4-6 महीने तो लग रहे हैं पूरी तरह से अच्छे से रिकवर करने में। जितने भी मैंने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बताए, उसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो बहुत अच्छी रहेंगी बालों के लिए। जैसे कि ये सारे मैंने आपको वाइटामिन्स बताए, उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत रोल है, क्योंकि जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा बॉडी में, फ्री रेडिकल डैमेज होगा, उतना आप एंटीऑक्सीडेंट्स खा के भी उस परेशानी को कंट्रोल कर सकते हैं। और जिसकी वजह से आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि विटामिन सी की टैबलेट्स भी दी जाती हैं। तो मैं एंटीऑक्सीडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सजेस्ट करूँगी कि विटामिन सी, विटामिन ई, कोएंजाइम Q10, ये चीज़ें लें। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे कि वो चीज़ें जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप कोई मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो आप उसमें ये भी देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें उसके अंदर हों, तो वो भी आपको और ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो ये सब चीज़ें करें। तो अब अगर आप ये सारी मेहनत कर रहे हैं और उतनी जल्दी आपको रिज़ल्ट नहीं दिख रहा, या आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं, बहुत परेशान हैं, तो इसका मतलब ये समय है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सारे विटामिन्स प्रिस्क्राइब करेंगे जो खाने से जल्दी रिकवरी होगी। हेयर सीरम्स प्रिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे हेयर सीरम्स में एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं मिनॉक्सिडिल के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मिनॉक्सिडिल अपने आप में ही थोड़ा सा शुरुआत में हेयर फॉल करता है। तो मिनॉक्सिडिल बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब खास तौर पे कोविड में तो बिल्कुल नहीं करती। तो नॉन मिनॉक्सिडिल हेयर सीरम्स बहुत सारे हैं जो आप लगा सकते हैं। हेयर टिंचर्स हैं बहुत सारे। पर ये सजेस्ट करूँगी कि ये सारी मेहनत करने से अगर अभी तक हेयर फॉल नहीं रुका है तो आप टाइम वेस्ट ना करें। तो अब आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, एक एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें जो आपको सारे सही विटामिन्स प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके अलावा हेयर सीरम्स प्रिस्क्राइब करेंगे, जो हेयर सीरम बालों पे लगाने से जल्दी बाल झड़ना रुकेंगे, जल्दी घनापन आएगा। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साथ में ऐड ऑन करने से, अगर कुछ चीज़ें और ऐड करने से हमारा रिज़ल्ट किसी भी तरह से एनहांस होता है तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हो सकता है कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपके सारे ब्लड टेस्ट भी कराएं, तो उसमें आपके आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, B12, थायराइड, ये सब चीज़ें करा के उसके हिसाब से भी सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे आपको। और जिन लोगों का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और रुक नहीं रहा है, और अकेले विटामिन्स खाने से या सीरम लगाने से हेयर फॉल नहीं रुक रहा, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मीज़ोथेरेपी आपके लिए है। तो मीज़ोथेरेपी क्या है वो बताती हूँ। वैसे मैंने इसके बारे में पहले भी कई बार बात की है। मीज़ोथेरेपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें रेडीमेड ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेम सेल्स, हेयर बूस्टर्स, कॉकटेल्स होते हैं जो आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट किए जाते हैं। और मीज़ोथेरेपी से जब वो सारे सीरम्स आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट किए जाते हैं तो बहुत जल्दी उससे रिजल्ट आता है। ग्रोथ फैक्टर से बहुत जल्दी हेयर फॉल रुकता है, बहुत जल्दी घनापन आता है। तो मीज़ोथेरेपी आप करा सकते हैं। मैं सजेस्ट करती हूँ कि 2-3 हफ्ते में एक सेशन कराएं। यूजुअली सारे विटामिन्स खा के और सीरम्स लगा के और जो भी विटामिन डेफिशिएंसीज हैं वो सारी पूरी करके और 3 सेशंस मीज़ोथेरेपी के करा के यूजुअली अच्छा रिजल्ट लोगों को आ जाता है। और मीज़ोथेरेपी का बेनिफिट ये भी है कि जल्दी रिजल्ट आ जाता है, जो कि मैं क्योंकि पूरे दिन यही हम पेशेंट्स देख रहे हैं कि जो बहुत एंग्शियस हैं, बहुत घबराए हुए हैं और इतने गुच्छे में उनके बाल झड़ रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़रूरी है कि अब जल्दी कुछ किया जाए इसके बारे में और आपकी परेशानी को जल्दी ख़त्म किया जाए। अब यहाँ पे जब मैंने मीज़ोथेरेपी की बात की है तो मैं PRP के बारे में बोलना चाहूँगी। PRP काफ़ी लोगों ने आप में से सुना होगा क्या है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें आपका ब्लड लेके सेंट्रीफ्यूज करके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। बहुत ज़्यादा इसके फेवर में नहीं हूँ जब बाल झड़ रहे हैं। जैसे मैं मिनॉक्सिडिल के लिए कहती हूँ कि जब बाल झड़ रहे हैं तो PRP के बहुत ज़्यादा फेवर में मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ और ज़्यादा ट्रॉमा ऐड कर रही है स्कैल्प में, जैसे कि इंजेक्शंस लग रहे हैं स्कैल्प में, तो उसमें नहीं आपको माने उतनी जल्दी उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा। मैं सजेस्ट करूँगी कि मीज़ोथेरेपी, और वो भी वो जो इलेक्ट्रोपोरेशन से की जाए, कि जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रॉमा ना हो
और आराम से ही आपका काम हो जाए। बहुत ज़्यादा जितना आप कुछ ऐसा करेंगे जो और ट्रॉमा ऐड कर रहा है, तो उसमें हो सकता है कि परेशानी थोड़ी बढ़ जाए। तो पीआरपी के फेवर में नहीं हूँ इस फेज़ में। जब बाल झड़ना रुक जाएंगे तो डेफिनेटली हम पीआरपी कर सकते हैं, कि जिससे आपके बालों में घनापन जल्दी आए। जब लेकिन झड़ रहे हैं बाल, तब मैं कहूँगी कि पीआरपी से बेटर मीज़ोथेरेपी रहेगा। तो वो हम कर सकते हैं। और मीज़ोथेरेपी उन लोगों के लिए अच्छी है जिनके बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं और सारी मेहनत कर कर भी अभी तक बाल झड़ना नहीं रुके हैं। तो आप मीज़ोथेरेपी करा सकते हैं, आप वाइटामिन्स खा सकते हैं, आप हेयर सीरम्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, और जिससे आपको बहुत जल्दी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब सारी चीज़ें साथ में करेंगे तो बहुत जल्दी हेयर फॉल रुकेगा, बहुत जल्दी आपके बालों में घनापन वापस आएगा। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने से और हेयर फॉल बढ़ता है, तो ये एक और वजह है स्ट्रेस ना लेने की। और बाल झड़ना ज़रूर रुकेंगे, जल्दी घनापन वापस आएगा। और फिर भी ये सारी मेहनत करके नहीं कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। और फिर से एक बात रिपीट करना चाहूँगी कि बाल पूरी तरह वापस आएंगे। ये बिल्कुल भी वो वाला हेयर फॉल नहीं है कि जो बाल चले गए वो हमेशा के लिए चले गए। ये मैं मानती हूँ थोड़ा समय लग रहा है हेयर फॉल रुकने में, क्योंकि जितनी ज़्यादा सीवियर बीमारी है तो उतना ज़्यादा फिर वो रिएक्ट करती है बॉडी पे, तो ये पोस्ट कोविड हेयर फॉल होता है। लेकिन आप बिल्कुल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट पे भरोसा रखें और जैसा वो कह रहे हैं वैसा करें। डेफिनेटली बाल जल्दी झड़ना रुकेंगे, जल्दी घनापन आएगा। और बिल्कुल खुश रहें और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें, उन्हें भी खुश रखें। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही। और स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और स्किन और हेयर से रिलेटेड ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, कुछ रील्स मैं बनाती हूँ अपने इंस्टाग्राम हैंडल के लिए। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दादू स्किन क्लिनिक। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मैं आपको जल्दी मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।